दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एवीटेक में। आज है 10 जुलाई 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले अपडेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आरक्षी पदों पर खिलाड़ियों की भर्तियों को लेकर के बताया गया कि आरक्षी पद पर खिलाड़ियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया 6 माह में होगी पूरी। प्रदेश सरकार आरक्षी के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती के दूसरे दौर में 521 अभ्यर्थियों का चयन करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड 6 माह में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित कर तैयारी कर रहा है। जल्द खिलाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। दरअसल सीएम योगी ने पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती का निर्देश दिया था। इसके बाद भर्ती बोर्ड ने करीब 8 महीने में भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने के कीर्तिमान करके स्थापित किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर फिर से 521 खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। इस बार भर्ती प्रक्रिया 6 माह में पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो जो भी खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर जो है भर्तियाँ होंगी उनकी आरक्षी पदों पर, और 521 अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए बताया गया यूपीएसएसएफ में 27 पदों पर होगी भर्ती। आगामी भर्तियों में नागरिक पुलिस में आरक्षी के 318 पद, आरक्षी पीएससी में 174 पद, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल में 27 पद और घुड़सवार पुलिस के 2 पद यहाँ पर शामिल हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखो एक अपडेट है कि भर्ती संस्थाओं के कर्मचारियों को काम, अभ्यर्थियों को नौकरी की आस। प्रदेश की 2 प्रमुख भर्ती संस्थाओं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास वर्तमान में कोई काम नहीं है। इन भर्ती संस्थाओं के कर्मचारी भी खाली बैठे हैं। इसके साथ अभ्यर्थियों को भी नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन का इंतजार है, जिससे कर्मचारियों को काम और बेरोजगार अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सके। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कर्मचारियों को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में मर्ज किए जाने की तैयारी है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 8 स्थायी कर्मचारी हैं, जिनमें 4 कर्मचारी तृतीय श्रेणी और 4 चतुर्थ श्रेणी के हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 24 स्थायी कर्मचारी हैं। इन दोनों भर्ती संस्थाओं के पास अगस्त 2022 के बाद से कोई काम नहीं है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। आवेदन की प्रक्रिया पूरे हुए साल भर होने वाले हैं, लेकिन ये परीक्षा तिथि अभी तक जारी नहीं की जा सकी है। अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही अधूरी पड़ी शिक्षक भर्ती शुरू कराई जा सकेगी। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए आयोग में मर्ज किया जाना है। ऐसे में कर्मचारियों को भी काम मिलने का इंतजार है। वहीं इन दोनों भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले करीब 15 लाख अभ्यर्थियों को भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार है। भर्ती के लिए फॉर्म भरने के बाद ये अभ्यर्थी साल भर से परीक्षा तिथि का घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अन्य भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए ओवर एज हो चुके हैं, उनके पास कोई अब विकल्प नहीं रह गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बने तो यहाँ पर जो पुराने आयोग कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मर्ज करके यहाँ पर उनको काम मिलेगा और अभ्यर्थियों को इससे नौकरी की उम्मीद जगेगी। नए आयोग के गठन को लेकर के आज फिर से देखो अपडेट आई है कि जल्द अस्तित्व में आ जाएगा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित किए जा रहे राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के जल्द अस्तित्व में आने की संभावना है। इसके अस्तित्व में आने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। कर्मचारियों को नए आयोग में भेज दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों को नए आयोग का बेसब्री से इंतजार है। प्रतियोगियों की मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। नए आयोग में समाहित होंगे उच्चतर और शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। तो फिलहाल उम्मीद यही है कि जल्द ही नए आयोग का गठन होगा। लगातार डेली अपडेट समाचार पत्रों के माध्यम से मिल रही है। इलाहाबाद में इसका मुख्यालय बनाए जाने की तैयारियां भी चल रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि भर्ती का प्रारूप तैयार हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में इसकी घोषणा हो सकती है। तो देखना ही होगा कब तक इसका अनाउंसमेंट होगा। फिलहाल जुलाई में इसका गठन होने की उम्मीद लग रही है। बात कर लेते हैं टीजीटी भर्तियों को लेकर के। देखिए बताया गया कि टीजीटी के 719 पदों पर चयन के लिए काउंसलिंग आज से।
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी भर्ती 2016 के अंतर्गत सहायक अध्यापकों के रिक्त 719 पदों पर चयन के लिए सोमवार से काउंसलिंग होगी। ये काउंसलिंग 14 जुलाई तक चलेगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया शिक्षा निदेशालय के गेस्ट हाउस में सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चलेगी। इसके बाद टीजीटी पीजीटी 2021 की काउंसलिंग 17 जुलाई से स्टार्ट होगी। टीजीटी 2016 की भर्ती प्रक्रिया कई वर्ष पहले पूरी हो चुकी है। इसके अंतर्गत चयनित 12 विषयों में 719 सहायक अध्यापकों ने विद्यालयों में पदभार नहीं ग्रहण किया था, इसलिए ये पद रिक्त हैं और इन पर जो है यहाँ पर चयन की कार्रवाई आज से प्रारंभ होने वाली है। रिक्त पदों के सापेक्ष में 10 से 14 जुलाई तक काउंसलिंग करवाई जाएगी। काउंसलिंग के लिए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक और 2 उप शिक्षा निदेशकों की कमेटी बनाई गई है। सोमवार को यानी आज हिंदी और गृह विज्ञान के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। मंगलवार को सामाजिक विज्ञान, बुधवार को संस्कृत, उर्दू, संगीत, वादन, कृषि और शारीरिक शिक्षा, गुरुवार को गणित, अंग्रेजी और शुक्रवार को विज्ञान और जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं आप लोग अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से ज़रूर जाइएगा, अपनी तैयारी कर लीजिए, क्या क्या लेकर के जाना है उसी के अनुरूप हमारा उपस्थित होना है। किस विषय में कितने पद रिक्त हैं इसका डेटा भी यहाँ पर दिया गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके विषय में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा आज से पूछे जाएंगे 100 सवाल। लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2023-24 में स्नातक दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा सोमवार से शुरू होकर के 2 पालियों में करवाई जाएगी। 10 से 16 जुलाई तक होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड और सेंटर लिस्ट जारी की जा चुकी है। प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न आएंगे, जिन्हें हल करने के 90 मिनट का समय मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। स्नातक प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत 10 जुलाई को 2 पालियों में 10:30 से 12 तथा बीएलएड और दूसरी पाली 2:30 बजे से 4 बजे तक डी फार्मा में प्रवेश के लिए परीक्षा करवाई जाएगी। तो बीएलएड और डी फार्मा में प्रवेश के लिए 1700 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर देख लें, इसी अपने शेड्यूल के अनुसार प्रवेश परीक्षाओं में शामिल हों। कंपार्टमेंट परीक्षा 13 जुलाई को। आईएससी और आईसीएससी की कंपार्टमेंट परीक्षा 13 जुलाई को 2 से 5 बजे के बीच पाली में करवाई जाएगी। बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज में ये करवाई जाएगी। और स्कूल की प्रधानाचार्य विशाल सिंह ने बताया कि परीक्षा में प्रयागराज जोन के विभिन्न स्कूलों के 200 बच्चे शामिल होंगे। परीक्षा को देखते हुए स्कूल में 1 दिन पहले अवकाश रहेगा। तो फिलहाल आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा जो है 13 जुलाई को करवाई जाएगी। बात कर लेते हैं हम लोग अंतिम अपडेट के बारे में। तो देखिए बताया गया कि तदर शिक्षक कल से करेंगे आमरण अनशन। वेतन के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर 20 दिन से याचना हुआ उपवास कर रहे माध्यमिक एडेड कॉलेज के तदर शिक्षक अब आमरण अनशन करेंगे। तदर शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक राजमणि सिंह ने बताया कि हमने बकाया वेतन जारी करने, तदर शिक्षकों का आंदोलन करने, हमारी सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष करने को पहले का स्टेटस बनाए रखने की मांग की है। मंगलवार से हम सभी शिक्षक साथी आमरण अनशन करेंगे। तो फिलहाल ये लोग आमरण अनशन करेंगे कल से। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये न्यूज़ डाउनलोड करना हो तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसको ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।